बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या विजय यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान में आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं? आपका कोई भी सब्जेक्ट कोड हो, इंग्लिश 101 हो, 201 हो, 301 हो या कोई भी कोड हो, तो आपने ये वीडियो ज़रूर देखनी है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप विजय यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान में इंग्लिश के सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करते हैं। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट सवाल पूछ रहे थे कि इंग्लिश की तैयारी कैसे करें, हमारी इंग्लिश तो इतनी वीक है, और क्या हम पूरी पूरी बुकें रटे लगाएंगे या लेक्चर एक एक घंटे के एलएमएस वाले लेक्चर लेंगे या क्या करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि इंग्लिश 101 की आपने लेक्चर की प्रिपरेशन कैसे करनी है। फिर सेकंड पे बताऊंगी उसकी जो असाइनमेंट आएंगी, क्विज़ेस आएंगे, उनको कैसे सॉल्व आउट करना है। ठीक है, उसके बाद थर्ड में मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसके मिड और फाइनल की प्रिपरेशन कैसे करनी है। जिन स्टूडेंट की इंग्लिश बहुत वीक है वो क्या करें। अच्छा, सबसे पहला स्टेप है कि इंग्लिश 101 की प्रिपरेशन कैसे करें, लेक्चर कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो अगर आप इसको ओपन करते हो एलएमएस को, तो ये आपको 1 घंटे का लेक्चर नज़र आएगा। बजाय इसके कि 1 घंटा यहाँ पे वेस्ट करते हो, अगर आप इसको लेते हो तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वो कैसे कम्युनिकेट करती हैं, कैसे बोल रही हैं, कैसे एक्सप्लेन कर रही हैं, तो ये चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग अगर आप लेना चाहते हो। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 1 घंटा आप वेस्ट करते हो, तो ये बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है आपका टाइम। तो इससे बेहतरीन तरीका है कि आप क्या करें, एक टैब में अपने जो है हैंड आउट उनको ओपन करें। अब हैंड आउट अगर सॉफ्ट कॉपी है तो सामने ओपन करके रख लें, कॉपी पेंसिल ले लें साथ। अपने सॉफ्ट कॉपी है तो आप अपने पीसी में एक टैब में इस तरह से ओपन कर लें, जैसे कि मैंने ओपन कर लिए। तो यहाँ पे 22 लेक्चर हैं, 22 दिन के अंदर आपकी एक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आराम से हो जाती है। अब यहाँ पे आपने सबसे पहला काम क्या करना है, जी आप लेसन 1 को ओपन करेंगे तो ये आपके पास होता है टूल। ये यहाँ पे आप यहाँ से डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टरी को सिलेक्ट करें। ठीक है, यहाँ पे ड्रा पे जाएं और यहाँ से यहाँ तक निशान लगा लें कि हमने ये चीज़ें याद करनी है। ठीक है, ये हो गया काम। अब लेक्चर 1 के अंदर जितनी भी डेफिनेशंस है ना, उनको आपने इसी तरीके से मार्क कर लेना है, बाकी छोड़ देना है। उसके बाद आपके पास आ जाता है लिस्ट ऑफ डिक्शनरी यूजेस। तो ये लिस्ट आपने याद कर लेनी है। जब आप ये याद कर लेंगे तो आगे आगे स्पेलिंग क्या होता है इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसको सिंपली आपने एक दफ़ा रीड करना है और समझना है इसमें क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसको आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हो। सेम एज इट इज़ आपकी हर चीज़ की डेफिनेशन और उसकी लिस्ट और उसकी जो डिटेल है मेन आपको पता होनी चाहिए, उसको आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हो। अब बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें तो इंग्लिश समझ नहीं आ रही, हमारी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है, तो हम क्या करें। तो उन्होंने सिंपली क्या करना है, यहाँ से ना इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे स्पेलिंग की डिटेल चेक करनी है तो आपने इसको करना है कॉपी। ठीक है, इसको आपने यूं आपने कॉपी किया और यहाँ पे ये कॉपी का ऑप्शन है। ठीक है, जो ही कॉपी हो जाएगा अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है और यहाँ पे लिखना है गूगल ट्रांसलेटर। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा गूगल ट्रांसलेटर। तो यहाँ पे इंटर टेक्स्ट की जगह पे आपने इसको कंट्रोल वी से पेस्ट करना है। अब यहाँ पे इंग्लिश में इसका आंसर आया क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट है। तो यहाँ पे साइड पे आपके पास ये आइकन है, इस पर क्लिक करना है, ड्रॉप डाउन मेन्यू इसको कहते हैं। तो यहाँ पे आपने लिखना है उर्दू हमें चाहिए। तो जो ही उर्दू आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये उर्दू में कन्वर्ट हो गया। अब इसमें बता रहे हैं कि जो स्पेलिंग की डिटेल है वो इंग्लिश में क्या लिखी हुई है। अगर तो आपको समझ आ जाती है तो ठीक है, अगर बहुत ही ठीक है, ये आप दे पढ़ लेना इसको आराम से। ये आपको बता रहा है कि इसके अंदर क्या बताया गया। अब आपको आई होप कि समझ आ गई होगी। इसी चीज़ को आपने इंग्लिश वर्डिंग में लिखना है। इस तरह करने का ये फ़ायदा है कि जब आप यहाँ से कॉपी पेस्ट करते हो, इंग्लिश को रीड करते हो फिर उर्दू को, तो आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको क्लियर हो जाती हैं, जो एज इट इज़ आपको पढ़ के क्लियर नहीं होती। ठीक है, ये जिन स्टूडेंट का भी प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा। तो पूरी आपने बताने का मकसद ये है कि रट्टा नहीं लगाना, जस्ट डेफिनेशन करनी है, मेन पॉइंट करने हैं, और जितनी भी बाकी एक्सप्लेनेशन है लंबी चौड़ी आपने अपनी वर्डिंग में लिखनी है। तो लेक्चर लेना चाहते हैं तो एलएमएस के लेक्चर लें, ये 1 घंटे का लेक्चर है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये बहुत लेंथी है, टाइम नहीं है, तो आप सिंपली यूट्यूब पे जाएं, वहाँ पे सर्च करें इंग्लिश 101 शॉर्ट लेक्चर। ठीक है, तो ये आपके पास बेशुमार लेक्चर की प्लेलिस्ट आ जाएंगी, जहाँ इसमें से कुछ होंगी जो बहुत अच्छी होंगी, जो आपको पसंद आएंगी, आपको समझ आएंगी, कुछ होंगी जो आपको समझ नहीं आएंगी। तो ये आपने चूज़ करना है कि कौन से बंदे के लेक्चर आपको अच्छे लग रहे हैं, आपको बेहतर लग रहे हैं, उनको आप फॉलो करें। ठीक है, ये हो गया मसला सॉल्व आउट। अब यहाँ पे आते हैं दोबारा एलएमएस पे। यहाँ पे आप रीडिंग पे जाएंगे तो यहाँ से आपको इस लेक्चर से रिलेटेड रीडिंग डिटेल भी मिल जाएगी, इसको भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा
अगर आपको इसके हैंड आउट जो यहाँ पे आप बहुत स्टूडेंट कहते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के हैंड आउट कहाँ से लाएं, तो यहाँ पे न्यू टैब पे जाएं, यहाँ पे लिखें आप इंग्लिश 101 हैंड आउट। ठीक है, जब आप ये टाइप करोगे तो आपके पास यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे तो ये आपके पास हैंड आउट आ जाएंगे। यहाँ से आप इस तरह से इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, ये आपको साइड पे नज़र आ रहा है। ठीक है, हैंड आउट डाउनलोड हो गए। मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप हैंड आउट को ओपन करके लेक्चर की प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, ये काफ़ी आपको हेल्प करेगी, जब आप प्रिपरेशन करोगे ना तो आपको इसका आइडिया हो जाएगा। अभी नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि इसके असाइनमेंट क्विज जब आते हैं तो वो कैसे करते हैं। तो सिंपली आपने अपने पोर्टल पे आना है, अपने LMS अकाउंट पे आना है। यहाँ तो ये इंग्लिश 101 के असाइनमेंट का सेक्शन है। यहाँ पे असाइनमेंट आएगी, यहाँ पे GDB आएगी, क्विज आएगा। तो जब भी आप असाइनमेंट को ओपन करोगे तो यहाँ पे असाइनमेंट के नीचे एक असाइनमेंट बनी हुई आएगी। ठीक है, अभी कोर्स स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा। यहाँ से आपने डाउनलोड करना है उसका क्वेश्चन, सेम कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आपने गूगल ट्रांसलेटर में उसका क्वेश्चन पेस्ट करना है और समझना है कि उस क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहे हैं। वो आपको सीधा सीधा पढ़ के समझ आ जाएगी। अगर किसी को समझ नहीं आती तो वो उर्दू पढ़ के उसको समझ आ जाएगी कि उसमें क्या पूछा गया है। तो जो जो लेक्चर आपने प्रिपेयर किए होंगे इंग्लिश 101 के उसी में से आएगा। सिलेबस आपको बता दिया जाएगा, असाइनमेंट क्विज का सिलेबस क्या है। तो आपने सिंपली ये करना है कि उस असाइनमेंट को कॉपी करने के बाद, समझने के बाद, जो जो आपने लेक्चर प्रिपेयर किए हैं अपने नॉलेज के मुताबिक उस असाइनमेंट को बनाना है, उसका सोल्यूशन अपनी वर्डिंग में लिखना है। इसी तरह अगर उर्दू में लिखते हैं तो उर्दू में लिख के आप गूगल ट्रांसलेटर को दे दोगे तो वो आपको इसकी इंग्लिश बनाकर दे देगा, जो आपके अपने पॉइंट्स हैं उनको। ठीक है, यहाँ पे उर्दू में लिखोगे तो आपको वो इंग्लिश बना के दे देगा, उसको कॉपी करके असाइनमेंट में पेस्ट कर लेना। अब बहुत से स्टूडेंट है यहाँ पे जो AI से रिलेटेड कहते हैं कि AI में असाइनमेंट बनाते हैं। तो सिंपली आपने यहाँ पे अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है और तो यहाँ पे मैं ChatGPT यूज़ करती हूँ या OpenAI यूज़ करती हूँ, तो इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप अपना क्वेश्चन पेस्ट करेंगे, वो आपको इसका आंसर दे देगा। तो ये आपको क्वेश्चन, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन होगा उसको पेस्ट करोगे तो इसका आंसर आपको प्रोवाइड कर देगा। तो यहाँ से भी आप इसको ना कॉपी पेस्ट कर सकते हो, लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका है कि जो आपने हैंड आउट, इसमें कभी कभार मिस्टेक भी होती है, AI 100% आंसर हर टाइम नहीं देती। तो आपने यहाँ पे जो आपने लेक्चर के अंदर चीज़ें पढ़ी है ना उसके अकॉर्डिंग करना है। कोशिश करना है कि जो हैंड आउट में आपने चीज़ें प्रिपेयर की उसके अकॉर्डिंग अपनी असाइनमेंट को करना है। अगर तो उसमें हैंड आउट के अंदर वो चीज़ नहीं है तो फिर आप AI को यूज़ करें, वरना आपके MCQs गलत हो जाते हैं काफ़ी हद तक और असाइनमेंट में भी मिस्टेक हो सकती है। और इस असाइनमेंट में अगर प्लेगरिज्म है तो प्लेगरिज्म रिमूव कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं प्लेगरिज्म कैसे रिमूव करेंगे, तो न्यू टैब में आप लिखोगे तो यहाँ पे मैंने सर्च किया प्लेगरिज्म चेकर ऑनलाइन। ठीक है, तो यहाँ पे ये बेशुमार प्लेगरिज्म चेकर आ जाएंगे। तो यहाँ पे इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ से प्लेगरिज्म चेक करके आप रिमूव कर सकते हो। ठीक है, फिर रिमूव करने के बाद आपने सिंपली करना है यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करना है। ठीक है, न्यू पे जाना है और यहाँ से MS वर्ड पे जाना है और ये आपका न्यू फोल्डर बन जाएगा। इसको आपने नाम दे देना है जो भी इंग्लिश 101 जो भी। इसको ओपन करेंगे और इसके अंदर उस टेक्स्ट को जो आपने सेट किया होगा उसको पेस्ट करेंगे। और ये बड़ा एक लेंथी प्रोसीजर है, जब इसकी असाइनमेंट आएगी तो ये मैं आपको डिटेल में वीडियो बना के सारी बता दूंगी। ठीक है, इस तरह से पेस्ट करेंगे, जो भी एरर हैं मिस्टेक्स हैं उनको आपने यहाँ से रिमूव कर लेना है। तो इस तरह से आपके पास बहुत अच्छी असाइनमेंट बन जाएगी ऐसे। ठीक है, इसको आप सेट कर लेना। तो ये मैंने आपको बताया कि कैसे आप इंग्लिश 101 की लेक्चर की तैयारी करें, फिर बताया कि कैसे इसके असाइनमेंट क्विज इजीली। क्विज का ये होता है सिंपली एक आप टैब में हैंड आउट को ओपन करें और दूसरे टैब में आप अपने LMS को ओपन करें और क्विज करते जाएं। एक टैब से यहाँ पे आपके पास सर्च का ऑप्शन होता है। ठीक है, ये सर्च करते जाएं। जैसे स्पेलिंग के रिलेटेड कोई क्विज है, स्पेलिंग में टाइप करूँगी, जल्दी जल्दी करना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके पास स्पेलिंग की आ जाएगी। यहाँ पे आपके MCQs आपको मिल जाएगा, जो भी ऑप्शन होगा वो जब क्विज़ेस आएंगे तो वो मैं आपको तब भी डिटेल में गाइड कर दूंगी। तो इस तरीके से आप क्विज़ेस कर सकते हैं। गूगल से अगर आप सर्च करते हो ना क्विज़ जल्दी से तो वो ऑप्शन दे देता है, लेकिन सम टाइम जो होते हैं ना आंसर उनके गूगल के और AI के रॉन्ग होते हैं। तो आप जब भी क्विज़ेस करें तो आप हमेशा हैंड आउट को फर्स्ट प्रेफरेंस दें।
क्विज और असाइनमेंट पे मैं एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगी। उसके बाद थर्ड स्टेप था फाइनल और की मीट की तैयारी कैसे करें। अब ये सारी बातें तो मैंने आपको बता दी कि आपकी गूगल ट्रांसलेटर से कॉपी पेस्ट कर लें जिन लोगों की इंग्लिश कमज़ोर है, तो यहाँ से समझें और गूगल से सर्च करें, एआई से सर्च करें, हैंड आउट को फॉलो करें, यूट्यूब से शॉर्ट लेक्चर लें। लेकिन जो लोग ये सारे काम कर लेते हैं और पेपर में तो उनके पास कोई इंटरनेट नहीं होगा, कोई एआई नहीं होगा, पेपर कैसे देते हैं वीयू में, मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है कि वीयू में एग्ज़ाम सिस्टम कैसा होता है, कैसे देते हैं, वो वीडियो देखें आपको आइडिया हो जाएगा। इंटरनेट बिल्कुल आपका बंद हो जाता है। तो जब आपका पेपर होगा तो आप क्या करेंगे, तो मैं आपको कुछ हिंट दे सकती हूँ, जो चीज़ें आपके लिए आसानी पैदा करेंगी। आपने सिंपली कोई भी वर्ड का एक टैब खोलना है, क्योंकि आपको वर्ड अलाउ होता है पेपर में। उसको ओपन करें और यहाँ पे आपने जाना है, थिज़ारस वर्ड होगा, रिव्यू पे जाना है। सबसे पहले किसी का रिव्यू में होता है, किसी का व्यू में भी होता है, आप देख लेना। रिव्यू में जाना है, थिज़ारस पे जाना है और यहाँ पे आपने ना आपके लाइक आपके एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन है 3 नंबर का और आपको इंग्लिश की समझ नहीं आ रही कि ये पूछ क्या रहे हैं। मोस्टली ऐसा वर्ड इंग्लिश का लिख देते हैं कि स्टूडेंट की इंग्लिश वीक होती है। ये उनके लिए जिनकी इंग्लिश वीक है, उनको आ नहीं रहा होता। तो लेट्स सपोज कि यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ था अपसेट, ठीक है। कोई क्वेश्चन था उसमें वर्ड अपसेट था, ठीक है। वाई नजमा इज अपसेट, ठीक है। तो आपको अगर तो ये नहीं समझ आ रही कि इसका मतलब क्या है, तो आप जब लिखोगे ना अपसेट वर्ड सर्च करोगे, इसको हम स्मॉल लेटर में करते हैं, तो ये आपको इसके ना डिफरेंट मीनिंग बताएगा। सेम मीनिंग भी इसके सिनोनिम्स भी बताएगा और एंटोनिम्स भी बताएगा। तो यहाँ पे ये कह रहा है अपसेट का मतलब होता है डिस्ट्रेस्ड, ठीक है। डिस्ट्रेस, डिसपॉइंटेड, ये इसके ना ट्रबल्ड, सैड, मतलब काफ़ी हर्ट, कोई काफ़ी वर्ड ऐसे बताएगा जिसको देख के आपको पता चल जाएगा कि इस वर्ड का मतलब क्या है। सारी इंग्लिश देख के कोई ना कोई ऐसा वर्ड देखे, सैड को पता देख के आपको पता चल गया है कि वो परेशान है, अपसेट का ये मतलब है। तो आप उसको फिर फ़ौरन सोचोगे कि आपने जो प्रिपरेशन की थी उसके अकॉर्डिंग आप उसको इंग्लिश में लिख लोगे। अब आपको अगर आपने मैंने जैसे आपको टिप्स बताई हैं तो आपको उर्दू में माइंड में आ रहा है, आपको कोई वर्ड इंग्लिश में याद नहीं आ रहा, तो उससे मिलता जुलता कोई भी इजी वर्ड आप यहाँ से ना सोच के यहाँ पे सर्च करेंगे तो वो उसके आपको सेम मीनिंग भी दे देगा और उसके ऑपोजिट भी दे देगा, उल्ट भी दे देगा, सिनोनिम्स भी दे देगा और एंटोनिम्स भी दे देगा। तो आपने सिंपली वहाँ से क्या करना है, यहाँ से आपने कोई भी वर्ड, इसके लिए आपने अगर सैड वर्ड यूज़ करना है, आप चाहते हैं कि आप बीएस के स्टूडेंट हैं तो कोई आपकी जो आपका सोल्यूशन है क्वेश्चन का वो थोड़ा ऑथेंटिक लगे, रियल लगे, तो आपने सैड को यहाँ पे अपसेट को सर्च किया तो ये देखें आपको थोड़े से ये वर्ड दे रहा है, कितना अच्छा। इसको आप कॉपी करके यहाँ पे ना आप पेस्ट भी कर सकते हैं ऐसे। मतलब कि आपने आंसर के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से भी सारा आंसर कॉपी करके आपने एग्ज़ाम में पेस्ट करना है। वो अलग वीडियो मैंने बनाई हुई है, मैंने बताया हुआ है कि व्यू में एग्ज़ाम सिस्टम क्या होता है, कैसे देते हैं सारा। अभी मैंने आपको आज की वीडियो में क्या बताया कि इंग्लिश 101 की तैयारी कैसे करें, लॉन्ग लेक्चर लेने के बजाय कौन सी ट्रिक्स को फॉलो करें, और उसके बाद मैंने बताया असाइनमेंट क्विज़ेस के लिए आपको कैसे हेल्प मिलेगी, कैसे आप प्लेगरिज्म को रिमूव कर सकते हैं। तो सिंपली प्लेगरिज्म रिमूव के लिए प्लेगरिज्म रिमूविंग ऐप मैंने आपको बताई है, बेशुमार ऐप आपको मिल जाएंगी, आपको उनका ट्यूटोरियल भी यूट्यूब पर मिल जाएंगे, आप देखें। और मीट की और फाइनल की प्रिपरेशन के लिए मैंने आपको ये जो ट्रिक बताई है कि मुझे पक्का यकीन है आपको अभी तक किसी ने नहीं बताई होगी, तो इस ट्रिक को फॉलो करें। बहुत ज़्यादा जिनकी इंग्लिश वीक है उसको यहाँ से काफ़ी हेल्प आउट होगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।